भारत की हवाई ताकत कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि राफेल विमान का पहला जत्था यानी 5 विमान आखिरकार भारत आ रहे हैं। भारत की इस सफलता से अब दुश्मनों के पसीने छूट रहे हैं और चीन की दबाव की नीति पूरी तरह से विफल होती नजर आ रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चीन और पाकिस्तान को साथ होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचना अब महंगा पड़ने वाला है। भारत के दुश्मन अब धड़ धड़ कांपने लगेंगे। चीन की पड़ोसी देशों के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने की रणनीति विफल हो गई है। भारत ने चीन को चारों ओर से घेरने की नीति तैयार कर ली है। पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने तो पहले ही भारत के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया था और अब फ्रांस ने भी भारत से किया वादा निभाया है। आखिरकार फ्रांस से 5 राफेल विमान भारत के लिए निकल चुके हैं। ये अत्याधुनिक मिसाइलों और घातक बमों से लैस हैं। राफेल विमान दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों और सेमी स्टील्थ तकनीक से लैस हैं। इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मीटियार मिसाइल भी लगी होंगी। राफेल विमान फ्रांस की डेसॉल्ट कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना की पहली पसंद है, जो हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमनीरोल विमानों के रूप में रखा गया है, जो कि युद्ध के समय अहम रोल निभाने में सक्षम है। हवाई हमला, जमीनी समर्थन, वायु वर्चस्व, भारी हमला और परमाणु प्रतिरोध, ये सारी राफेल विमान की खूबियां हैं। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। अधिकतम भार उठाकर इसके उड़ान की क्षमता 24,000 किलोग्राम है। विमान में फ्यूल क्षमता 17,000 किलोग्राम है और ये 24,500 किलो उठाकर ले जाने में सक्षम है। इसके साथ ही 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज ये मिसाइल हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल है। स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर की है और हथियारों के स्टोरेज के लिए 6 महीने की गारंटी भी दी गई है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2130 किलोमीटर प्रति घंटा है और 3700 किलोमीटर तक मारक क्षमता भी है। 1 मिनट में ये 60,000 फुट की ऊंचाई और 4.5 जेनरेशन के ट्विन इंजन से लैस है। 75% विमान हमेशा ऑपरेशन के लिए तैयार है और राफेल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। राफेल को अफगानिस्तान, लीबिया, माली और इराक में इस्तेमाल किया जा चुका है। इसने रूस के सुखोई को भी पीछे छोड़ दिया है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की तुलना में राफेल ज्यादा एडवांस है। सुखोई के मुकाबले राफेल 1.5 गुना अधिक कार्य क्षमता से लैस है और अब भारतीय वायुसेना के सबसे घातक फाइटर जेट राफेल भारत आ रहे हैं। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की आपातकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 36 लड़ाकू राफेल विमान के लिए सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 60,000 करोड़ रुपए का समझौता किया था। हालांकि कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल उठाए, जिसके कारण इस समझौते को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया, जिसके बाद कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। अब फ्रांस ने ऐसे समय में राफेल लड़ाकू विमान भेजे हैं जिससे चीन को मिर्ची लग गई है। यही राफेल अगर पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के समय भारत के पास होता तो उसका रिटेलिएशन और ज्यादा अच्छे से किया जा सकता था। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इस फाइटर जेट का भारत के लिए रवाना होना काफी अहम माना जा रहा है। चीन के खिलाफ यूरोपीय संघ में फ्रांस भारत का मजबूत सहयोगी बनकर उभरा है। अब चीन की सारी नीतियों पर पानी फिर गया, क्योंकि भारत के पास राफेल आ गया है, जिससे भारत की ताकत कई गुना। सीमा विवाद पैदा करके चीन को भारत की ताकत समझ में आने लगी है। ड्रैगन अब भी 60 के दशक में जी रहा है, जबकि भारत उससे काफी आगे निकल गया है। भारत के पास सहयोगी देश भी हैं और हथियार भी। भारतीय सेना और राजनीतिक नेतृत्व चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए तैयार है और फ्रांस से राफेल विमान का भारत आना चीन को उसकी नाकामी का एहसास दिलाना है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।